अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी लिटरेरी एजिस। लिटरेरी एजिस में हम पहुंच चुके थे रेनेसां पे। इससे पहले हमने डिस्कस किया एलिजाबेथन एज, जिसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है और रेनेसां भी कहा जाता है। और रेनेसां के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है जैकोबियन एज का। कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो पॉइंट मिस हो गए वो मिस हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे लर्नर्स को कोई नुकसान पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज। कौन सी एज? जैकोबियन। नाउ लुक एट हियर, जैकोबियन एज, इसका जो लाइफ स्पैन रहा 1603 से लेकर 1625 तक। 1603 से लेकर 1625 तक ये कौन सी एज थी? जैकोबियन एज। अब इसको जैकोबियन का नेम क्यों दिया जाता है? क्या वजह थी कि इसको जैकोबियन का नेम दिया गया और इसको जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब भी आपको जरूर बताता हूं। वजह क्या थी? क्योंकि इस दौर में किंग जेम्स फर्स्ट, कौन? किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का किंग था। क्लियर? अब देखते हैं अपने पॉइंट की तरफ। 1603 टू 1625 जैकोबियन एज का स्पैन था। ओके, नेक्स्ट वन है किंग जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। गॉट इट? ठीक है जी। बिफोर दिस ही वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इससे पहले जो किंग जेम्स था, इससे पहले इंग्लैंड का किंग बनने से पहले ये स्कॉटलैंड का किंग था और वहां पर ये किंग सिक्स्थ के नाम से जाना जाता था। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जैकोबियन एज में जो किंग था, जैकोबियन एज को जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो किंग था वो जेम्स था। उसके नेम की वजह से इसको जैकोबियन एज का नेम दिया जाता है। क्लियर? जो जैकोबियन एज का जो नेम दिया जाता है किंग जेम्स की वजह से, इंग्लैंड का किंग बनने से पहले वो किस सल्तनत का बादशाह था? वो था स्कॉटलैंड का। क्लियर? और वहां पर ये सिक्स्थ जेम्स के नाम से जाना जाता था। नाउ नेक्स्ट वन है, देखते हैं इस एज के मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, इस एज की फीचर्स कौन सी थी। नंबर वन, कोर्ट स्टैंडर्ड वर लो, यानी कि कोर्ट स्टैंडर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता था, कोर्ट स्टैंडर्ड वर लोअर। नेक्स्ट वन है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, यानी कि इस दौर में एलिजाबेथन के बाद ड्रामा का डिक्लाइन हो गया। इससे पहले शेक्सपियरियन एज में पीक लेवल था किसका? ड्रामा का, लेकिन जैकोबियन एज में ड्रामा का डिक्लाइन हो गया। इस एज की मेन फीचर कौन सी थी? इस एज में प्रोज नॉमिनेट था, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज कह सकते हैं। गॉट इट? नाउ लुक एट हियर, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, ओके, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। और हम जानते हैं कि प्रोज में जो नॉमिनेट फिगर है वो कौन सी है? फ्रांसिस बेकन। मैंने नाउ लुक एट हियर, तो नाउ लुक एट हियर, फ्रांसिस बेकन, इसका जो लाइफ स्पैन रहा 1561 से लेकर 1626 तक। ये किसका लाइफ स्पैन था? फ्रांसिस बेकन का। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश ऐसे में अगर कोई नॉमिनेंट फिगर है तो वो कौन है? बेकन। ओके, नेक्स्ट वन है हिज फेम रेस्ट ऑन हिज ऐसे। गॉट इट? इसने जो ऐसे का कॉन्सेप्ट लिया था वो फ्रेंच मॉन्टेग्ने से इसने ऐसे का कॉन्सेप्ट लिया था। ओके, और जो सब टाइटल है इसके एसेज का वो है कॉन्सल सिविल एंड मॉरल इज द सब टाइटल ऑफ बेकन्स ऐसे। नाउ लुक एट हियर, ही बोरोड कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे फ्रॉम French Montaigne. Got it? Council Civil and Moral subtitle of his essay. ओके, अटॉर्नी जनरल रहा कब? 1613 में, और लॉर्ड चांसलर ये रहा कौन? बेकन, 1618 में। सो नेक्स्ट वन, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके ऐसे में, इसका जो कौन सा स्टाइल था? एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल। क्लियर? ये बेकन का इंपॉर्टेंट स्टाइल था। याद रखिएगा, बेकन का कौन सा स्टाइल इंपॉर्टेंट है? एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल। अब चलते हैं इसके वर्क्स की तरफ। अब हैं फ्रांसिस बेकन के वर्क्स। तो वर्क्स में सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ। ये इसका वर्क था और ये
पब्लिश हुआ 1622 में। सेकंड है द न्यू अटलांटिक, ये इसने पब्लिश करवाया था 1627 में, और ये बेस करता था किसके ऊपर? थॉमस मोर, जो रेनेसा, अर्ली रेनेसा के जो राइटर थे उसमें जो थॉमस मोर का वर्क था यूटोपिया, ये उसकी बुनियाद इसने उसको देकर ये द न्यू अटलांटिक लिखना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट वन है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि पब्लिश हुआ था 1605 में। और ये वाला जो था, जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसने फ्रांसिस बेकन ने किंग जेम्स फर्स्ट को लिखा था, किस फॉर्म में? लेटर फॉर्म में। मैंने क्या कहा? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बेकन ने किसको लिखा था? किंग जेम्स फर्स्ट को लिखा था लेटर फॉर्म। और ये एपिटॉम है किसकी? बेकन की फिलॉसफी का। इसमें द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में बेकन ने अपनी पूरी फिलॉसफी दिखाई है। क्लियर? इसके अलावा इसके जो मेन वर्क्स हैं उसमें जो इसके ऐसे हैं, ऑफ रिवेंज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ एडवर्सिटी वगैरह वगैरह। और याद रखें ऑफ गार्डन बेकन का डोमेस्टिक ऐसे है। कौन सा? ऑफ गार्डन। नाउ लुक एट हियर, इसके ऐसे का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1597 में लिखा गया और इसमें 10 ऐसे थे। फर्स्ट एडिशन 1597 में लिखा गया और इसमें कितने ऐसे थे? 10। और सेकंड एडिशन जो था वो 1612 में पब्लिश हुआ और इसमें कितने ऐसे थे? 38 ऐसे। और जो इसका थर्ड एडिशन था ऐसे का, किसके? बेकन के, वो पब्लिश हुआ था 1625 में और इसमें कितने ऐसे थे? 58। गॉट इट? ये था आज का हमारा लेक्चर। में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।